so everyone is fit and fine and is doing well. Let's today learn a very important chapter that is an angel in disguise. ये चैप्टर उन बच्चों के लिए है जो आईसीएसई पैटर्न पर पढ़ रहे हैं 10th क्लास में और उनके जो अभी नियर बाय एग्जाम आने वाले हैं तो उनके लिए स्पेशली ये वीडियो जो है मैं लेकर आई हूँ। तो चलिए ज्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करते, चैप्टर पर आते हैं। चैप्टर है जी एन एंजल इन डिस्गाइज। ये जो है द ट्रेजर ऑफ बुक में से लिया गया है और इसे जो लिखा है वो बहुत ही फेमस राइटर है, दैट इज टी.एस. अर्थर। ये जो है 19th सेंचुरी में अमेरिकन ऑथर है, ऑथर थे, बहुत ही ज्यादा फेमस थे। इन्होंने बहुत ही प्यारी स्टोरी लिखी है, वो है जी एन एंजल इन डिस्गाइज। एन एंजल का मतलब तो आप जानते हैं कि एंजल मींस वेरी क्यूट सी, है ना। और डिस्गाइज का मतलब होता है कोई एक ऐसी चीज जो छुपी हो और जो हमारे लिए क्या है बहुत ही बेनिफिशियल। हमें लगता है कि वो चीज हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है बट उन्हें खजाने की तरह होती है जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल प्रूफ हो जाती है, वो इन फ्यूचर और इन प्रेजेंट। ओके, तो इस स्टोरी में क्या होता है, हमारे पास एक लेडी होती है जी। ये जो लेडी है वो क्या करती है, बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करती है, घटिया औरत होती है। मीन्स से कहने का मतलब ये है घटिया औरत, ड्रिंकिंग करती है, ये स्मोकिंग करती है, ये इसकी समाज में बिल्कुल इज्जत नहीं होती है, ठीक है। और इसके जो है वो 3 बच्चे होते हैं, एक होता है जी जॉन, एक होता है जी केट और एक होती है जी मैग। तीनों बच्चे ही बहुत ही क्यूट होते हैं और जो जॉन है वो बहुत ही बड़ा होता है, बहुत बड़ा मीन्स से सबसे बड़ा होता है ये। केट जो है वो मिडिल चाइल्ड होती है और मैगी जो है वो बहुत ही छोटी होती है, मीन्स से सबसे छोटा चाइल्ड, ठीक है। तो ये 3 उसके बच्चे होते हैं और इस स्टोरी में 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जी। एक है जी जो थॉमसन और एक है जी उसकी वाइफ दैट इज मिसेस थॉमसन। इनके साथ भी एक ट्रेजेडी है। क्या ट्रेजेडी है कि इन दोनों का कोई भी बेबी नहीं होता, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो मिसेस थॉमसन जो है वो मतलब बायोलॉजिकली एक बेबी नहीं कर सकती, तो इन दोनों का जो है एक भी बेबी नहीं होगा और ये हमेशा किसी किसी से रहती है, ठीक है। तो ये हमारे पास कैरेक्टर है। तो चलिए हम शुरू करते हैं स्टोरी को। अभी मैंने बताया कि ये जो लेडी है वो बहुत ही ज्यादा ड्रिंकिंग करती है, बहुत ही ज्यादा स्मोकिंग करती है और इसका जो घर होता है वो क्या है जी, ज्यादा बढ़िया नहीं होता, उसमें बहुत ही ठंड होती है, हवाएं पास कर रही होती है, मीन्स टू से कि जो उसकी सिचुएशन है उसके घर की वो ज्यादा बढ़िया नहीं होती। और ये जो लेडी है क्या होता है, एक दिन इसे बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रही होती है, रखी होती है और वो अपने ही दरवाजे पर इतनी ड्रिंक करे होने के बाद बंदा जो है वो लड़खड़ाता है ना, तो अपने ही दरवाजे पर गिर जाती है और उसकी क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। और उसके घर में जो है बहुत ही ज्यादा दुख का माहौल होता है और उस टाइम पे क्या होता है, हवाएं पास कर रही होती हैं। अब क्या है, अब ऐसी लेडी को कोई पसंद तो करता नहीं है ना, तो गांव वाले उसे पसंद तो नहीं करते थे क्योंकि उसकी गांव में या फिर उस एरिया में जो है ज्यादा इज्जत नहीं थी। बट जैसे ही उन्हें उसकी लोगों को पता लगता है कि उसकी मौत हो गई तो वो क्या करते हैं, वहां पर जाते हैं, उनके मन में दया का भाव उत्पन्न हो जाता है। तो दया का भाव उत्पन्न हो गया बट फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई अब क्या किया जाए। ये जो तीनों के तीनों बच्चे होते हैं ये बहुत भूखे मर गए होते हैं, इन्हें भूख लग रही होती है और वहां गांव के लोग क्या करते हैं, उनके लिए एक अच्छी चीजें लेके जाते हैं, कपड़े लेकर जाते हैं, है ना, भी ताकि बच्चों को चेंज करवाया जा सके और उन्हें कुछ खाने के लिए दिया जा सके। अब उनके माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि क्या किया जाए तीनों बच्चों का। तो एक होता है जी हमारे पास जो फार्मर, ये सोचता है कि चलो अब जो जॉन है वो मेरे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। क्यों बेनिफिशियल होगा? क्योंकि जी जॉन जो है वो लड़का है, वो आगे उसके काम आएगा। इसी तरीके से एक होती है जी मिसेस एलिस, वो क्या करती है जी, वो केट को ले जाना चाहती है। वो कहती है कि चलो केट को मैं ले जाती हूँ क्योंकि अभी तो बच्ची इतनी उसके लायक नहीं है, अभी उसके लिए बेनिफिशियल नहीं है, बट जैसे ही टाइम आएगा वो इस बच्ची को क्या करेगी, अपने काम में लेके
आ सकती है, वो लड़की जो है उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित हो सकती है। बट अब ये जो मैगी है इसे कोई नहीं ले जाना चाहता। क्यों नहीं ले जाना चाहता? क्योंकि दरअसल क्या होता है, इस मैगी के साथ कुछ एक घटना हुई होती है। ये इसके बचपन में क्या होता है, इसकी स्पाइन इंजरी हो जाती है, ये गिर जाती है, जिसकी वजह से ये बच्ची जो है ढंग से बैठ नहीं पाती, चल नहीं पाती, मतलब कि बेड पर लेटी रहती है। थी तो बहुत क्यूट, बट उसके साथ ये ट्रेजेडी हो गई, तो भाई अब ऐसी बच्ची को कौन ले जाना चाहेगा जो उनके लिए बर्डन हो। तो फिर वहां पर तो कुछ एक जो लोग थे उन्होंने कहा कि चलो भाई इस लड़की को हम भेज देते हैं, कहाँ पर, पुअर हाउस में भेज देते हैं। पुअर हाउस किस टाइप का होता है जी, जहां पर ऐसे बच्चों को रखा जाता है। तो विलेजर्स कहते हैं कि भाई क्या भाई उसे क्यों रखना चाहते हैं हम पुअर हाउस में क्यों रखें, क्योंकि फिर वो आगे से विलेजर्स कहते हैं कि पुअर हाउस में इसलिए रखें क्योंकि वो कम से कम उसे क्या देंगे जी, हेल्दी फूड देंगे, और उसे क्या है जी अच्छी तरीके से रखेंगे, उसे प्रॉपर खाना पीना और उसे कपड़े मिलेंगे। तो फिर उसके बाद क्या होता है जी, उसकी ये बात उन्होंने डिस्कस कर दी। अब डिस्कस करने के बाद क्या है जी, वो जो लेडी है जो मरी पड़ी होती है उसका क्या किया जाता है, अंतिम संस्कार किया जाता है। सारे के सारे जो रिचुअल्स है वो कवर किए जाते हैं, रिचुअल्स जो है वो उसको डन किया जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद जी हमारे पास वो जो जो थॉमसन होता है वो ले जाता है, किसको ले जाता है जी, जॉन को ले जाता है। और जो मिसेस एलिस होती है वो किसको ले जाती है, वो ले जाती है जी केक को, और वो कहती है कि भाई अपनी सिस्टर को बाय बाय कर दो, यानी कि मैगी को बाय बाय कर दो। तो फिर उसके बाद क्या है जी, सारे के सारे जो विलेजर्स हैं वो वन बाय वन वहां से जाना शुरू कर देते हैं, वहां पर कोई भी रुकना नहीं चाहता। तो उसमें क्या होता है जी, एक ब्लैक स्मिथ की वाइफ होती है, वो क्या है जी, वो कहती है कि चलो जी इसे क्या ले जाते हैं, हम पुअर हाउस में ले जाते हैं, ठीक है, क्योंकि अब हम इसको कोई भी लेके नहीं जा रहा, तो पुअर हाउस में ले जाते हैं। तो फिर उसके बाद थोड़े टाइम के लिए जो थॉमसन है वो क्या रहता है, खड़ा रहता है, और वो फिर उसके बाद ब्लैक स्मिथ की वाइफ को बोलता है, ब्लैक स्मिथ की वाइफ को बोलता है कि भी क्यों भाई, किस लिए इसको ले जाते हैं ना हम अपने अपने घर में। तो वो ब्लैक स्मिथ की वाइफ कहती है कि चलो जी अगर आपको इतना ही आ रहा है तो तू ही ले जा भाई, है ना। तो फिर जो थॉमसन जो है वो थोड़े टाइम के लिए खड़ा रहता है और फिर सोचता है, और फिर अभी वो सोच ही रहा होता है तो इतने में मैगी बोलती है, वो क्या कहती है, ओ मिस्टर थॉमसन, शी क्राइड आउट, वो रोती है और कहती है डोंट लीव मी हियर ऑल, मुझे यहाँ पर अकेला मत छोड़ो। तो फिर जो थॉमसन कहता है नहीं डियर, आपको जो है यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। तो वो जो मैगी जिस बेडशीट पर लेटी हुई होती है, बेड पर लेटी होती है, वो बेडशीट के समेत मिस्टर थॉमसन क्या करता है, उसे उठा लेता है। अब उठा लिया, अब उठा के क्या है जी, वो उसे लेके जा रहा होता है। तो अब मिसेस थॉमसन आती है, मिसेस थॉमसन जो है वो चाइल्डलेस होती है, उनका कोई भी बेबी नहीं होता है। तो क्या है जी, वो उसकी परवाह किए बिना मिस्टर थॉमसन जो है उसे ले जाता है। उसे ले जाने के बाद वो अब ट्यूशन करने ही वाली होती है, उसे देख लेती है कि हाँ भाई उसके हाथ में जो है एक बेबी है, मिस्टर थॉमसन के हाथ में ऑलरेडी एक बेबी है, लेकिन वो उस बच्चे को कुछ भी कहने नहीं देता। क्यों नहीं कहने देता? जैसे ही मिसेस थॉमसन ने उसे देखा तो उस टाइम पर क्या होता है, मैगी जो है वो हाँ, तो फिर वो जो मैगी होती है वो मिस्टर थॉमसन के अगेंस्ट जो है वो लिपट जाती है। तो वो उसकी जो वाइफ है वहीं पर भी दौड़ पर ही उससे क्वेश्चन आंसर करने लग जाती है, वो कोशिश करती है कि क्वेश्चन पूछे, लेकिन मिस्टर थॉमसन क्या कहते हैं कि वेट फॉर अ मिनट, कि थोड़ा टाइम आप वेट करो, ठीक है। फिर वो उसको कहती है कि भी थोड़ा टाइम आप वेट करो, उसे क्वेश्चन पूछती है बाद में। जब क्या करता है मिस्टर थॉमसन जो है उसे मैगी को अपने रूम में छोड़ आता है, एक रूम में छोड़ आता है,
और फिर उसके बाद जो है वो मिसेस थॉमसन जो है उससे क्वेश्चन पूछती है। एक लेडी की आदत तो होती है कि वो क्वेश्चन पूछे। तो वो कहती है कि भी आप उसको यहाँ पर तो नहीं लेके आए, आप उसे पुअर हाउस में क्यों नहीं छोड़कर आए। जब जो थॉमसन जो है लेकर आती है उसको मैगी को, तो वो उससे क्वेश्चन पूछती है कि भाई मिसेस एलिस जो है वो केक को ले गई, ठीक है, जो फार्मर जो है वो उसको ले गया, जॉन को ले गया, तो आप इसको यहाँ पे क्यों लेके आए हो, भाई इसको लेके जाओ, भाई पुअर हाउस में लेकर आओ। तो फिर उसके बाद जो है वो कहता है, मिस्टर थॉमसन जो है रिप्लाई में कहता है कि भी ये जो है सही नहीं है, उसे हम वहां पर नहीं छोड़ के आ सकते, उसके गार्जियंस जब तक नहीं मिल जाते तब तक हम क्या है जी उसको वहां पर नहीं छोड़ के आ सकते। तो फिर उसके बाद वो कहता है, उसकी वाइफ जो है वो ये कहती है कि नहीं क्यों भाई, इसलिए उसके गार्डियंस जो है वो उसे वहां पर भी तो मिल जाएंगे, वो आप इसको जो है पुअर हाउस में छोड़ कर आओ। तो फिर वो कहता है ठीक है कोई बात नहीं, मैं उसे जो है वो कल छोड़ूंगा। तो फिर उसकी वाइफ कहती है कल क्यों, आज ही छोड़ के आओ, ठीक है। तो फिर वो कहती है, फिर ऐसे जब उसने ये बात कही तो उस टाइम पे मिस्टर थॉमसन ने ये बोला कि भी आपको पता है कि मैंने क्या किया था, एक बार पढ़ा था, किसमें पढ़ा था, बाइबल में पढ़ा था कि एक लेडी जो है वो इतनी कठोर नहीं हो सकती, ठीक है, बच्चों के रिगार्डिंग जो है वो इतनी कठोर नहीं हो सकती। मैंने आज लेडीज को एक बच्ची के रिगार्डिंग जो है कठोर होते हुए देखा है, और जो भी ऐसा करता है उसे हमेशा कभी ना कभी इसका दुख जो है वो भोगना पड़ता ही है। तो फिर ऐसा क्या है कि यहाँ पर वो रुक जाता है, तो मिसेस थॉमसन का जो दिल है वो थोड़ा सा पिघल जाता है, वो सोचती है इसके बारे में। तो फिर इसके बाद उनकी कोई कन्वर्सेशन नहीं होती, और मिसेस थॉमसन क्या करती है, ऐसे करके उसके मैगी के रूम में चली जाती है। और जो थॉमसन को लगता है कि भी नहीं बस बहुत हो गया, इससे आगे मैं कोई बात नहीं करूंगा, ना ही मैं मैगी के रूम में जाऊंगा, अब मुझे लगता है कि शायद मिसेस थॉमसन का जो मन है वो पिघल गया है, तो इसलिए वो क्या करता है अपने काम पर चला जाता है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि वो अपना लकड़ियों का काम कर रहा होता है, लकड़ियों का काम करता है तो अपनी शॉप पर चला जाता है और उसे कुछ भी नहीं कहने देता, ठीक है। तो ये चीज हो गई। फिर उसके बाद क्या होता है, कमरे में मिसेस थॉमसन होती है और कौन होता है जी, मैगी होती है। तो अब ये दोनों के बीच में कुछ एक बातें होती हैं, ठीक है, बातें होने के बाद फिर क्या है जी, अंधेरा होने का टाइम होता है। तो मिस्टर थॉमसन जो है वो अंधेरा होने पर जब वो आता है तो वो खिड़की से ही देख लेता है कि कमरे में जो है वो कौन है जी, मैगी है, वो कौन है जी, मिसेस थॉमसन है। और मिसेस थॉमसन की जो बैग है वो दिखाई दे रही होती है, ठीक है। तो उसे ऐसे लगता है कि चलो जी सब कुछ ठीक ठाक है। तो मिस्टर थॉमसन जो है वो सीधा आते ही उसके रूम में नहीं चले जाते, मैगी के रूम में नहीं चले जाते, वो क्या करते हैं, वो अपना क्या करते हैं, हाथ मुंह धोते हैं। तो आज हाथ मुंह धोने के बाद फिर उसके बाद वो बोलता है उसको, मिसेस थॉमसन को, कि क्या खाना तैयार है। तो फिर मिसेस थॉमसन बोलती है कि अभी तैयार कर देती हूँ, कि थोड़े टाइम में ही मैं इसे क्या कर देती हूँ, तैयार कर देती हूँ। तो फिर ऐसा कह के, जब ऐसा कहते हैं, कह के मिसेस थॉमसन क्या करती है, वो अपने खाना बनाने चली जाती है, और मिस्टर थॉमसन क्या करते हैं, मैगी के रूम में चले जाते हैं। वहां पर मैगी और मिस्टर थॉमसन के बीच में बातें होती हैं। वो उसे पूछते हैं, योर नेम इज मैगी, तुम्हारा नाम मैगी है। तो वो क्या कहती है, यस सर। फिर उससे वो पूछते हैं, हैव यू बीन सिक लॉन्ग, कि आप काफी टाइम से लंबे टाइम से जो है वो बीमार है। तो वो बोलती है यस सर। तो फिर वो उसे कहता है, अगला क्वेश्चन पूछता है कि क्या डॉक्टर हमेशा आता रहता था आपको देखने के लिए। तो वो कहती थी, उसने बोला ही यूज्ड टू कम, कि वह आता रहता था। कौन आता रहता था, डॉक्टर आता रहता था। तो फिर उसके बाद उसने कहा बट नॉट लेटली, कि मतलब अभी नहीं, ठीक है, मीन्स टू से कि थोड़ा टाइम पहले नहीं। तो फिर उसने बोला कि नो सर। फिर उसके बाद उसने बोला नो नहीं,
भी थोड़े टाइम पहले भी आया था, तो उसने बोला नहीं। पेन कि आपके अभी भी दर्द है क्या, वो उससे पूछता है। तो वो उसको कहती है समटाइम्स बट नॉट नाउ, कभी कभी हो जाता है लेकिन अभी नहीं। फिर उसके बाद वो कहता है व्हेन यू हैड योर पेन, लास्ट टाइम आपको पेन कब हुआ था। तो मैगी उस टाइम भी बोलती है आज सुबह ही हुआ था, जब आपने मुझे बेड से उठाया था। फिर उसके बाद जो है वो मैगी को पूछता है कि क्या तुम्हारे को जब मूवमेंट की जाती है तो आपको हर्ट होता है। तो वो क्या कहती है यस सर, जी हाँ। फिर उसके बाद वो कहती है यू योर साइड डजंट एक्ट नाउ, वो कह रही, वो अब उससे पूछता है कि अभी भी दर्द हो रहा है आपको। तो फिर वो कहती है नो सर, नहीं। तो फिर वो कहती है कि भी अभी मुझे दर्द नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जो बेड पर मैं लेटी हुई हूँ ये बहुत ही ज्यादा क्या है जी सॉफ्ट, ठीक है। तो वो कहती है कि इससे जो है मुझे बहुत ही आराम मिल रहा है, मजा आ रहा है मुझे सोने में, ठीक है। तो फिर ये बातें उनकी होती हैं, इतने में ही मिसेस थॉमसन बोलती है सब कुछ इज रेडी, खाना जो है वो तैयार है। अब जी दोनों जो कपल होता है वो खाना खाने लग जाता है। तो उस टाइम पर पहले तो मिसेस थॉमसन को लगता है कि ये बात करेगा मेरे से, है ना, क्योंकि जैसे एक काइंड ऑफ उनके बीच में डिस्प्यूट हो जाता है। तो फिर उसके बाद वो क्या है जी ऐसे सोचती है कि भी मेरे से बात करेगा ये, बट मिस्टर थॉमसन जो है इसके बारे में कोई भी बात नहीं करते हैं। तो फिर एट लास्ट मिसेस थॉमसन ही पूछ लेती है मिस्टर थॉमसन से कि क्या हुआ, मतलब आप इसे पुअर हाउस छोड़ के आने वाले थे। तो फिर उसके बाद वो कहता है कि हमारी तो यही बात हुई थी ना कि हम इसे कल छोड़ कर आएंगे। तो इतने में ही बस उसको मिसेस थॉमसन को लगता है कि हाँ बस इससे आगे मुझे कोई और बात नहीं करनी चाहिए। तो वो क्या करती है खाना लेती है, एक प्लेट में डालती है और मैगी को देने चली जाती है। तो फिर उसके बाद जो मैगी है और मिसेस थॉमसन है वो होती है कमरे में। तो वो उससे पूछती है कि खाना जो है वो अच्छा है। ऑफ कोर्स मिसेस थॉमसन पूछती है मैगी से कि खाना कैसा है। तो फिर मैगी बोलती है कि बहुत ही ज्यादा क्या है जी डिलीशियस है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है, ठीक है, उसे बहुत ही अच्छा लगता है खाना। और उसकी आंखों में जो है ना चमक होती है कि इतना अच्छा खाना उसे मिलता है खाने के लिए। तो फिर ये बातें जो है मिसेस थॉमसन और मैगी के बीच में होती है। फिर उसके बाद मिसेस थॉमसन मिस्टर थॉमसन को बोलती है, मिस्टर थॉमसन को बोलती है कि भी क्या हम उसे 1 या 2 दिन के लिए रख नहीं सकते। तो ऐसा कहने पर मिस्टर थॉमसन को लगता है कि अब जो है इसके मन में ममता के भाव जागने लग गए हैं। मिस्टर थॉमसन को ऐसा लगता है कि वे अब जो मिसेस थॉमसन है उसको मैगी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो क्यों नहीं है, क्योंकि इनके पास कोई बच्चा नहीं होता और मिसेस थॉमसन को जो एक चाइल्ड मिल जाता है जिसकी वो टेक केयर कर सकती है, जिसको वो प्यार कर सकती है, तो उसे अपना बेबी मिल जाता है। और मिस्टर थॉमसन को जो है ये पता लग जाता है कि अब जो है मिसेस थॉमसन मैगी को बहुत प्यार करने लगी है। तो उसके बाद जी इन जो बात हो गई थी पुअर हाउस में छोड़ने की, उसके बाद से पुअर हाउस में कोई भी नहीं गया और जो है उनकी एक बहुत ही अच्छी हैप्पी फैमिली बन गई। ये तीनों जो है बहुत ही अच्छे से खुश रहने लगे। उस टाइम पर जो है मिस्टर थॉमसन और मिसेस थॉमसन को एक एंजल मिल गई और वो एंजल किस रूप में मिल गई जी, मैगी के रूप में मिल गई। अब वो जो मैगी है वो उनके लिए वरदान बनकर आई, उन्हें उनके घर में खुशियां ही खुशियां आ गई। तो ये जो थी बच्चों एक बहुत ही प्यारी कहानी थी जो मैगी की थी, जो बहुत ही ऐसी बच्ची थी जो किसी एक ऐसे कपल के लिए जिनका बेबी नहीं था उनके लिए बहुत ही ज्यादा खजाने के रूप में थी, उनकी तो लॉटरी भी लग गई थी। तो ये वीडियो मुझे पर्सनली, ये वाली जो स्टोरी है मुझे पर्सनली बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगी है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये वीडियो देखी। नेक्स्ट वीडियोस जो है वो नेक्स्ट चैप्टर्स के लिए होंगी, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।